पुष्पराज जो एक मिल में काम करता है, लेकिन जब उसके मालिक को काम के बाहर उसका व्यवहार पसंद नहीं आता तो पुष्पा उसे छोड़ देता है। पुष्पा जंगल में लाल चंदन काटने जाता है। पुष्पा अपनी माँ पर्वतम्मा के साथ एक गांव में रहता है और एक अमीर आदमी का नाजायज बेटा है। अमीर आदमी का पर्वतम्मा के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसने अपने मौजूदा परिवार को छोड़ने से इनकार कर दिया और पुष्पा उसका नाजायज बेटा बन गया। 1998 में पुष्पराज अल्लू अर्जुन एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी का काम करता है। एक दुर्लभ लकड़ी जो केवल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारता है तो पुष्पा पेड़ों में स्टॉक छिपा देता है और अपने 60 लकड़हारों की ताकत के साथ गोविंदप्पा को खुली चुनौती देता है जो कुल्हाड़ियों से लैस होते हैं। पुलिस पीछे हट जाती है, लेकिन गोविंदप्पा एक बड़ी सेना इकट्ठा करता है और फिर से लकड़हारों को घेर लेता है। इस बार पुष्पा को घेर लिया जाता है, लेकिन वह सूझबूझ से लाल चंदन के स्टॉक से भरे ट्रक को लेकर भागने में सफल हो जाता है। गोविंदप्पा के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले पुष्पा ट्रक को जंगल में छिपा देता है। पुष्पा को बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन वह चंदन का ठिकाना बताने से इनकार कर देता है। पुष्पा अपने बॉस कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल करता है। कोंडा के 2 भाई हैं, जॉली एक वुमनाइजर है और शादी की रात सभी दुल्हनों के साथ सोता है, और जक्का रेड्डी अकाउंटेंट। कई साल पहले एक गिरोह की लड़ाई में कोंडा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। कोंडा लाल चंदन को वापस लाने के लिए जॉली और जक्का को भेजता है। पुष्पा उन्हें उसे छुड़ाने के लिए मजबूर करता है और फिर उसे यह बताने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं कि उसने ट्रक को एक झील में छुपाया है। लाल चंदन की तस्करी करने के नए विचारों की मदद से उन्हें ईंधन टैंकरों, दूध के ट्रकों आदि में डालें। ट्रक तरल से भरे होते हैं, लेकिन केवल ऊपरी आधे हिस्से में और निचले आधे हिस्से में लाल चंदन होते हैं। पुष्पा जल्दी से ऊपर उठता है और कोंडा रेड्डी का भागीदार बन जाता है। गोविंदप्पा को पता चलता है कि पुष्पा उसकी नाक के नीचे लाल चंदन की तस्करी कर रहा है। दूध के ट्रक को जब्त कर लेता है और पुष्पा के आदमियों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक डीलर मंगलम श्रीनु सुनील कोंडा रेड्डी को अपने स्टॉक के 200 टन को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपता है। चूंकि कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अयोग्य माना जाता है और पुष्पा को यह काम दिया जाता है। गोविंदप्पा उन पर छापा मारने का प्रयास करता है, लेकिन पुष्पा सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है, जिससे उसे जब्त होने से बचा लिया जाता है। केशव बांध की ओर दौड़ता है और अधिकारी को लकड़ियों को बहने से रोकने के लिए द्वार बंद करने के लिए रिश्वत देता है। एक पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु लकड़ी को उससे कहीं अधिक कीमत पर बेच रहा है। जितना उन्हें भुगतान किया गया है, श्रीनु प्रति टन 25 लाख रुपए का भुगतान करता है, लेकिन इसे 2 करोड़ रुपए प्रति टन में बेचता है। पुष्पा कोंडा से उचित हिस्सा मांगने के लिए कहता है, लेकिन पीछे हट जाता है क्योंकि श्रीनु के खिलाफ जाना जोखिम भरा लगता है। पुष्पा श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। श्रीवल्ली लंबे समय तक पुष्पा को नजरअंदाज करती है, जब तक कि पुष्पा का दोस्त केशव उसके दोस्तों को चिरंजीवी की फिल्म के टिकट की रिश्वत नहीं देता, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगली बार जब वह पुष्पा से मिले तो वह उसे देखकर मुस्कुराए। जब पुष्पा को पता चलता है तो पुष्पा नाराज होता है, लेकिन फिर केशव से उसे चूमने के लिए 5,000 रुपए देने को कहता है। श्रीवल्ली के दोस्त उसे पुष्पा से मिलने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वह पुष्पा से रोते हुए कहती है कि वह केवल अपने पति को चूमना चाहती थी। पुष्पा उसके 5,000 रुपए वापस पाने के लिए उससे शादी करने का फैसला करता है। उनकी सगाई के दिन उसका सौतेला भाई मोहन पुष्पा की खानदान को नकार देता है। अगले दिन वह लकड़ी की तस्करी करके चेन्नई ले जाता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में प्रति टन 1 करोड़ रुपए मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें मारता है। फिर वह खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर सहमत हो जाते हैं।
जॉली श्रीवल्ली को उसके पिता को बंदी बनाकर एक रात उसके साथ बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। श्रीवल्ली अपनी इज्जत बचाने के लिए पुष्पा के पास जाती है। पुष्पा जॉली को बुरी तरह पिटता है जिससे वह अस्थायी रूप से पैरालाइज्ड हो जाता है। कोंडा को पता चलता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनू के आदमी उन पर घात लगाकर हमला करते हैं। भ्रम के बीच पुष्पा उन पर जवाबी हमला करने में सफल हो जाती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई चक्का रेड्डी को बचा लेती है। वह श्रीनू के बहनोई मोगिलीसु राज तिरंदासु को ही पकड़ लेता है और उसे मार देता है। सांसद भूमि रेड्डी, सिद्धप्पा नायडू, राव रमेश पुष्पा और श्रीनू के बीच समझौता कराता है और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करता है। श्रीनू अपने साले का बदला लेने में असमर्थ होने के कारण उसकी पत्नी दक्षायनी अनसुईया उसका गला काट देती है, जिससे वह घायल हो जाता है, लेकिन वह बच जाता है। जॉली और दक्ष पुष्पा से अपना बदला लेने के लिए समय का इंतजार करते हैं। पुष्पा के अपने हाई पर होने के दौरान एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देता है। हालांकि शेखावत पुष्पा को उसके वंश के लिए धमकाता है और उसका इंसल्ट करता है क्योंकि पुष्पा उसे सर कहकर सम्मान नहीं देता। पुष्पा इस अपमान से क्रोधित हो जाता है और अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लेता है। शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह उसके हाथ में गोली मार देगा। हताश स्थिति में पुष्पा पीछे हट जाता है और पुलिस स्टेशन छोड़ देता है। पुष्पा अगले कुछ हफ्ते शेखावत के कहे अनुसार काम करता है। पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत साथ में शराब पीते हैं। अपनी पहली मुलाकात में जिस तरह से उसका अपमान किया गया था, उस पर तिरस्कार व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत का रिवॉल्वर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार लेता है। वह शेखावत पर कपड़े उतारने का दबाव डालता है, जबकि पुष्पा भी वही करता है। पुष्पा कहता है कि एक सिंडिकेट बॉस के रूप में उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत अपनी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है, इस हद तक कि अगर वह नंगा हो तो उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाएगा। आयशा अपनी शादी के लिए निकल जाती है, जबकि शेखावत अर्धनग्न अवस्था में घर वापस आता है। जैसा कि पुष्पा ने कहा था, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में वह कुत्ते को मार देता है और पुष्पा द्वारा दिए गए रिश्वत के पैसे जला देता है। इसके साथ ये फिल्म का पहला पार्ट खत्म होता है। अब आपको दूसरे पार्ट का इंतजार है, जो मुझे भी है। अगर आपको ये रिकैप अच्छा लगा तो कमेंट करना चाहेंगे कोई या फिल्म का रिकैप। जिस भी फिल्म पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर एक बढ़िया रिकैप आपके लिए लाया जाएगा। सब्सक्राइब सिनेफैक्ट्स हिडन।